हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, हमने लाइट चैप्टर और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट 3 लेक्चर्स में। आई होप सबने वो बहुत अच्छे से देख लिए होंगे और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, दैट आई होप। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, आज ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करने से पहले प्लीज स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो थॉरली रिवीजन हमने की हुई है, लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है। सो सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? अब हमारे पास पावर का कॉन्सेप्ट किया था। सो हमने पावर के कॉन्सेप्ट में ये किया था कि पावर का फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। अब उसी से रिलेटेड देखो, क्वेश्चन हमें ये दे रखा है दैट आउट ऑफ 60 वॉट एंड 40 वॉट लैम्प, दो लैंप्स हैं, एक 60 वॉट का है और एक हमारे पास क्या है 40 लैम्प्स का, 40 वॉट का। विच वन हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। देखो, बहुत इजी है और ये पूछा गया है 2008 इन 1 मार्क। क्या बोल रहा है कि एक 60 वॉट का लैंप है और एक 40 वॉट का लैंप है, किसका रेजिस्टेंस हमारे पास हाई है? सो अब स्टूडेंट्स, पावर किसके इक्वल है? वी स्क्वायर बाय आर, राइट? तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसकी पावर कम होनी चाहिए। देखो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हम ये कह सकते हैं, राइट? सो अब यहां से देखो कि 60 वॉट मींस पावर 60 वॉट की ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है। हमें हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा है, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। सो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 40 वॉट इज द आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू बल्ब्स क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रखा है, हमें अगेन दो बल्ब दे रखे हैं ऑफ 100 वॉट एंड 40 वॉट। आर कनेक्टेड इन सीरीज। द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 एम्पियर। अब सीरीज में कनेक्ट है, सो सीरीज में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है और यही पूछा गया है। देखो, दो बल्ब है 100 और 40 वॉट का। द करंट थ्रू 100 वॉट बल्ब इज 1 ampere. Then what is the current through 40 watt bulb? तो 40 वॉट के बल्ब में से कितना करंट फ्लो करेगा? ऑप्शंस दे रही हूँ, जल्दी से इसे ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। 0.4, 0.6 एम्पियर, 0.8 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 in 1 mark। दो बल्ब है, एक 100 वॉट का है और एक 40 वॉट का है, सीरीज में कनेक्ट किया है। तो 100 वॉट में से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 100 वॉट और 40 वॉट दोनों बल्ब हमारे पास, ये मान लो हमारे पास एक बल्ब है और ये मेरे पास एक दूसरा बल्ब है। हमने इसको किस में कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स? सीरीज में। तो जब हमने इसे सीरीज में कनेक्ट किया तो जितना करंट इस 100 वॉट के बल्ब में से जाएगा उतना ही ये 40 वॉट के बल्ब में से जाएगा। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। तो 40 वॉट में से भी कितना करेगा? 1 एम्पियर करंट। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है और वो आया हुआ है 2023 में, ये 20 में और सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ है, सिर्फ देखो वर्डिंग सिंपल चेंज कर दी। अब यहाँ पे वहां पे 2 बल्ब्स दिया था तो यहाँ पे बोल दिया 2 एलईडी बल्ब्स, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो 2 एलईडी बल्ब्स of 12 volt and 60 watt are connected in series। दो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब बोल रहा है कि अगर 12 वॉट के बल्ब में से 0.06 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इफ द करंट थ्रू 12 वोल्ट बल्ब इज current through 12 volt bulb is 0.06 ampere, then the current through 6 watt bulb will be। दो एलईडी बल्ब है, 12 वोल्ट और 6 वोल्ट के सीरीज में कनेक्ट है। करंट बोल रहा है कि 12 वोल्ट के बल्ब में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.06। तो 6 वॉट में से कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट सेम फ्लो करेगा। सो आंसर अगेन इट विल बी 0.06। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला किया था, हमने देखा था कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी। फर्स्ट हमारे पास था स्क्वायर ऑफ द करंट, दैट इज एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड हमारे पास था एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। और थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास था दैट इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि रेजिस्टेंस जो है, एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आई राइट इट डाउन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर is reduced to half of its इनिशियल वैल्यू। मीन्स जो पहले वैल्यू थी उससे उसका रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस हाफ हो गया। अब बाकी पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया है। सो क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ अदर पैरामीटर्स of electrical circuit remain unaltered, the amount of heat produced in the resistor will become। अब रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जो पहले उसकी वैल्यू थी उससे उसको हाफ कर दिया। सो लेट्स सपोज कि पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था आर, अब रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, कितना हो गया R/2। एंड दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन 2023। तो पहले रेजिस्टेंस R था, अब उसको R से रिड्यूस करके हाफ कर दिया, बाकी सारे पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस विल बिकम। अब हीट प्रोड्यूस का स्टूडेंट्स हमने एक ही फॉर्मूला किया है, दैट H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब न्यू हीट क्या हो गई, आई स्क्वायर, आर की जगह स्टूडेंट क्या हो गया R/2 इंटू टी। सो ये आई स्क्वायर आर टी हमारे पास एच है, H/2, तो वो कितनी हो गई हाफ। सो एच डैश हमारे पास कितना हो गया H/2, दैट इज हाफ।
ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 4 टाइम्स, सेकेंड ऑप्शन है 2 टाइम्स, थर्ड है हाफ, फोर्थ है 1/4, सो आंसर विल बी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन। A piece of wire of resistance 20 ohm, a piece of wire of resistance 20 ohm. Now it is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in new situation. Solve it students, it's a very important and easy question. जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट्स में बताओ। इन न्यू सिचुएशन। सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। अब पहले रेजिस्टेंस है 20 ओम। नाउ अब मैंने उसको स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, है ना। सो हमारे पास क्या है, देखो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस है 20 ओम। सो लेट्स सपोज उस टाइम पे लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A। अब उसको ड्रॉ किया सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। सो अब लेंथ इंक्रीज हो गई, सो L डैश हमारे पास कितना हो गया 2। नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द न्यू सिचुएशन इज, सो R डैश इज इक्वल्स टू, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, रो L बाय A। सो R डैश हमारे पास क्या हो गया, सेम, क्योंकि मटेरियल हमारे पास सेम है, कहीं पे नहीं मेंशन किया कि मटेरियल चेंज हो रहा है। सो इफ मटेरियल इज सेम देन रेजिस्टिविटी विल आल्सो सेम, रो L डैश दैट इज 12 बाय, यहाँ पे कहीं पे एरिया की बात नहीं करी है, कीपिंग द एरिया कांस्टेंट, या फिर ये नहीं बोला कि अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है सो एरिया उसका हाफ हो रहा है, कुछ नहीं बोला, सो हम एरिया को सिंपली ए लेके चल सकते हैं। सो 2 रो L बाय A, सो रो L बाय A की वैल्यू हमारे पास है R, दिस इज R, दैट इज दिस रेजिस्टेंस। सो R डैश मेरे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 40। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एंड दिस वाज आस्क्ड इन 2009 इन 2 मार्क सेक्शन। आई होप ये स्टूडेंट्स सबको क्लियर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओम्स लॉ के ग्राफ के ऊपर। मैंने बताया था कि ओम्स लॉ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ग्राफ पे क्वेश्चन देखो, इक्वेशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी कर लिया उसका। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होके जाना। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास टेबल गिवन है, वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन नंबर, the value of current flowing through a given resistance and potential and difference is given below. Volts I in ampere, ये volts है, potential difference V in volts। अब इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, दिस इज 0.5, 0.1, 1.0, 0.2, 1.5, 0.3,
देन 2, 2.5, 3, 2.5 के बाद 3, फिर 4 और फिर 5। और इसमें हमारे पास करंट की वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंगली गिवन है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 एंड 1। ये टेबल हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में ये बोला है दैट प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट I and potential difference current or potential difference V and determine the resistance, and you have to find the resistance। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे। V और I हमें एक टेबल में गिवन है कि V की वैल्यू क्या है और I की वैल्यू क्या है। क्या प्लॉट करना है, यू हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन अ करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो हमें बात पता है कि हमारे पास जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे, सो V जो है हमारे पास y एक्सिस पे आता था और I मेरे पास कौन से एक्सिस पे आता था, x एक्सिस पे। ठीक, अब I की वैल्यू 0.1, 0.2 से स्टार्ट हो रही है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, पॉइंट का ही डिफरेंस ले लो, 0.6, फिर 0.7, उसमें नहीं दिया डजेंट मैटर, तुम लेके चलो उसको। उससे क्या होगा, ग्राफ बनाने में कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास v की वैल्यू दे रखी है, ये 0.5, फिर हमारे पास 1, 0.5 का डिफरेंस है, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और ये ऊपर उसी तरीके से लेते जाना। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग के बना देती हूँ, बनेगा वही स्ट्रेट लाइन क्योंकि हमारे पास डिफरेंस सेम है। सो अब देखो, जब I की वैल्यू 0.1 है सो V कितना है, 0.5। I की वैल्यू 0.2 है तो V कितना है स्टूडेंट्स, 1। 0.3 पे 1.5, 4 पे 2, 0.5 पे 2.5। तो ये देखो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। राइट, आई होप ये सबको क्लियर होगा। और उसके बाद हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस के केस में भी फॉर्मूला किया था कि अगर हमें V और I गिवन है, सो रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, दैट इट इज इक्वल्स टू चेंज इन Y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन X कोऑर्डिनेट, कि y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है और x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है। अब r जो है वो v बाय आई के इक्वल भी होता था, तो हमने v स्टूडेंट्स y एक्सिस पे ही लिया है। सो यहाँ पे देख लो कितना चेंज आ रहा है, 1, y कोऑर्डिनेट में चेंज 1 माइनस 0.5, 0.2 माइनस 0.2, ये हो जाएगा 0.5, 0.1। तो हमारे पास कितना आ गया रेजिस्टेंस, 5। आई होप ये सबको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। राइट, सो रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप निकालना होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन y कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मींस सिंपल v2 माइनस v1 और x कोऑर्डिनेट मींस i2 माइनस i1। ग्राफ बनाते हुए हमेशा ध्यान रखना, जो ग्राफ बनेगा वो v को y एक्सिस पे लोगे और i को x एक्सिस पे लोगे, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर i को लिया, क्योंकि उससे तुम्हारी कैलकुलेशंस, तुम उसे रेसिप्रोकल करना भूल जाओगे, ऑल दो कैलकुलेशन में कंप्लीटली मिस्टेक्स हो जाएंगी। सो कीप रिमाइंड वन थिंग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ ओम्स लॉ, दैट यू हैव टू टेक v, that is potential difference on the y axis, and I, that is current on the x axis, right? So ये क्वेश्चन हमारे पास पूछा हुआ था 2018 में, 2 मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स से करते हैं। इसके जैसे एक दो क्वेश्चन और सिंपल पूछे जाए गए हैं, सो यू कैन ट्राई बेस्ड ऑन द ओम्स लॉ एप्लीकेशंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। Two resistors with resistances 5 ohm and 10 ohm respectively are to be connected to a battery of EMF 6 volt so as to obtain। अब दो रेजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एक 5 ओम और दूसरा 10 ओम रिस्पेक्टिवली। अब हमने उसको ऐसे कनेक्ट किया, आर टू बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट। ईएमएफ की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट। सो एज टू ऑब्टेन, फर्स्ट है हमारे पास हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस इन ईच केस, कि हम रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करेंगे, कब, सो दैट मिनिमम करंट इज फ्लोइंग। कि मिनिमम करंट कब फ्लो करता है, जब रेजिस्टेंस किस में होते हैं, पैरेलल में। और दूसरा है हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो। सो स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता है कि अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, सो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो सब में से सेम करंट फ्लो होगा, राइट। तो सीरीज में सब में सेम करंट फ्लो होगा। और पैरेलल है, सो पैरेलल में अगर 1 एम्पियर 3 में डिवाइड हो रहा है, सो करंट, हमारे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि दो रेजिस्टर हैं जिसका रेजिस्टेंस है 5 और 10, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो इसका डायग्राम, दो रेजिस्टर, एक है मेरे पास 5 ओम, दूसरा है मेरे पास 10। इसको हमने कनेक्ट किया है टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो बना देते हैं 5 ओम, 10 ohm. Now this is connected to a battery of EMF 6 volt. नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसको कैसे कनेक्ट करें दोनों केस में कि मिनिमम करंट फ्लो हो, है ना। सो मैक्सिमम करंट फ्लो करने के लिए यहाँ से देखो सॉल्व करके बता देती हूँ। जैसे 10 और 5 मेरे पास कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15। सो V कितना है 6 वोल्ट। सो I स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा यहाँ से, V बाय R। सो V हो गया 6/15 एम्पियर, राइट। अब अगर यही हमारे पास पैरेलल में कनेक्ट कर दो, पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए 5 ओम ले लिया मैंने, 10 ओम, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 6 वोल्ट की बैटरी से, ठीक। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पहले मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल लेती हूँ। इक्विवेलेंट निकाला, सो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, सो दैट इज 50 अपॉन 50, 10/3। अब I निकाला, सो I मेरे पास क्या हो जाएगा, V बाय R। V हमारे पास कितना है 6, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 10/3।
सो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास कितना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी करंट की 18/10 E 1.8 एम्पियर। सो बस अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आंसर किस में आ रहा है 1.8, ये 1 से भी छोटा आ रहा है। सो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि मिनिमम करंट किस में फ्लो कर रहा है 5 और 10 फर्स्ट ऑप्शन में। मैक्सिमम करंट हमारे पास आ रहा है जब हमने उसको किस में कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। यहीं पे अगर क्वेश्चन स्टूडेंट ये होता मिनिमम रेजिस्टेंस, सो मिनिमम रेजिस्टेंस होता पैरेलल और अगर आ जाता मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो हो जाता वो सीरीज, राइट। तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट है और यहाँ से देख भी सकते हैं कि अगर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है सो आई की वैल्यू हमारे पास कम ही आएगी, मिनिमम ही आएगी, राइट। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2009। फिर उसके बाद टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है, वो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई अलग टाइप है तो एक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो गुड कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर्स क्या है, ये थ्योरी पोर्शन सबको आता है। जैसे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन ये पूछा गया है 2018 में, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ शेप ऑफ वायर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सो फ्रॉम वहां से हमारे पास R इक्वल्स टू रो एल बाई का फॉर्मूला आता है। ठीक, फैक्टर्स पूछे गए हैं, फैक्टर सबके याद रखने हैं स्टूडेंट्स कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। Why are metals are good conductor of electricity, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। जो पहला पार्ट बताया था, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन अ शेप ऑफ वायर डिपेंड्स, ये उसका फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा पार्ट है व्हाई आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ग्लास जो है बैड कंडक्टर क्या है, क्योंकि उसमें फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, शो हाउ वुड यू ज्वाइन थ्री रेजिस्टेंस show how would you join three resistors each of resistance 9 ohm so that equivalent resistance, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाए कॉम्बिनेशन का, फर्स्ट ऑप्शन है 13 ओम, सेकेंड ऑप्शन है 6 ओम। कि अब हाउ वुड यू ज्वाइन थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। अब 9 ओम के तीन रेजिस्टेंस हैं, 9 ओम, 9 ओम और 9 ओम, तीन रेजिस्टेंस हैं। उसको कैसे कनेक्ट करें कि एक बार आंसर हमें 13 मिले और दूसरी बार 6 मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन की। तो चेक करते हैं, देखो चेक क्वेश्चन को करने का मेथड बता रही हूँ। देखो हमें ये बात पता है, सीरीज और पैरेलल में एक चीज ध्यान रखना कि अगर सीरीज में बात कर रहे हैं तो अगर सब रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट इनसे बड़ा ही आएगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ा आएगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे सबसे बड़ी 9 ही है, मान लो 987 होता तो सबसे बड़ा 987 सीरीज में होता, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब 9, जो भी आंसर होता उससे 9 से बड़ा आता। और अगर ये 987 पैरेलल में है और इसे अगर हम पैरेलल मतलब पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसकी मिनिमम वैल्यू से भी कम आएगा। मींस मिनिमम वैल्यू यहाँ कितनी है 7, सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 7 से भी कम आएगा। ठीक, अब यही मेरे पास क्या है 999 सीरीज में, अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं
तो इक्विवेलेंट तो उससे बड़ा आएगा, बट हमें 13 और 6 चाहिए। चलो अब इसको ऐसे देखते हैं कि अगर मान लो मैं 2 को पैरेलल में कर दूं और 1 को सीरीज में करूं, तो देखना क्या आएगा। 9 ohm फर्स्ट पैरेलल विथ 9 ohm एंड सीरीज विथ 9 ohm। ठीक, तो 9 और 9 का पैरेलल 9 इंटू 9 ओवर 9 प्लस 9, सो 80, 9 इंटू 9 बाई 80, सो ये हो गया 4.5 और ये हो जाएगा 9। नहीं हो पाएगा, नहीं आ रहा, ठीक है। अब ऐसे चेक करके देखो, 9 और 9 को करो सीरीज में, मतलब इसको हिट एंड ट्रायल से सारे ऑप्शंस चेक करना, मैं सब केसेस डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा चेक करना कि ये 9 और 9 को सीरीज में कनेक्ट कर देना, 18 को 9 के साथ पैरेलल में करके देखना कितना आ रहा है। ठीक, अब तीनों को, 3 में से 2 को सीरीज में, 2 को पैरेलल में, 1 के साथ सीरीज में, जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बना के चेक करोगे, सो यू विल गेट द आंसर। क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन, हाँ। सो कब 13 आएगा, कब 6 आएगा, इसको चेक करके देखना और मुझे इसका आंसर कमेंट से बताना। यू कैन सॉल्व इट बाय जस्ट 2 को सीरीज में ले लो, 1 को पैरेलल में ले लो, 2 को पैरेलल में ले लो, 1 को सीरीज में ले लो, तीनों को पैरेलल में सॉल्व करके चेक कर लो, तीनों पैरेलल सॉल्व करके भी आंसर आ जाएगा। सो उसको डिफरेंट केसेस में चेक करो, यू विल गेट द आंसर, राइट। सो इम्पॉर्टेंट टाइप है, दिस वाज आस्क्ड अगेन आई इन 2018, yeah, 3 marks question। फिर 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, दैट राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो ये सबको पता ही है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। फिर एक क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है जिसके 3 पार्ट्स हैं, ये सबको आता है। क्वेश्चन नंबर स्टेट ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ स्टूडेंट्स सबको पता है कि अगर फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर और प्रेशर, इसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, सो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर दोगे, V इज प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल्स टू RI। फिर इसके सेकेंड पार्ट में डिफाइन करने को आया हुआ है, डिफाइन 1 ओम। ठीक, अब 1 ओम डिफाइन करोगे मींस R इज इक्वल्स टू V बाय I। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 ओम कब होगी, अगर इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट and current flowing through it is 1 ampere, then resistance is said to be 1 ohm। So अगर V की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगी एंड करंट की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर है, उस केस में रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, 1 ओम। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, what is the resistance of a conductor through which a current of 0.5 ampere flows when a potential difference of 2 volt is applied across its end। सो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और करंट की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 2 वोल्ट। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूलेस में वैल्यू पुट होंगी, V बाय I दैट इज 2 ओवर 0.5। सो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 4। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा हुआ है दैट वाज आस्क्ड इन 2022, ये भी 22 में पूछा हुआ है 3 मार्क्स में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स. रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर डिपेंड्स. कंप्लीट क्वेश्चन बता रही हूँ. लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स. सो हमारे पास रेजिस्टेंस के फैक्टर पूछे हैं. सो रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारे पास किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. सेकेंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. अगेन जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे सो हमारे पास क्या आ जाएगा. लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा. R इज इक्वल्स टू रो एल बाय फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ है राइट डाउन द क्वेश्चन. द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस. सो रेडियस हमें कितना दिया हुआ है. R इज रेडियस. सो रेडियस गिवन है 0.01 सेंटीमीटर. रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम. रेजिस्टिविटी हमें कितनी दे रखी है 50 इंटू 10⁻⁸ ओम. हमें लेंथ निकालनी है. सो देखो ये मैंने फॉर्मूला बताया, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है. यू विल गेट द आंसर. अब देखो रेजिस्टेंस कितना है 10. रो मतलब रेजिस्टिविटी. सो 50 इंटू 10⁻⁸. लेंथ कैलकुलेट करनी है. सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोल रखा है. सो अगर वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है सो एरिया कैसे निकलेगा. ये हमारे पास है सिलेंड्रिकल कंडक्टर एंड दिस इज द रेडियस. सो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय पाई आर स्क्वायर. सो पाई यू कैन टेक इट एज 3.114. रेडियस इज 0.1 सेंटीमीटर. सो 0.01 बाय 100. सेंटीमीटर को मीटर से में कन्वर्ट करोगे उसका स्क्वायर. अब इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है. डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है. यू विल गेट द आंसर. आई होप ये सबको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में ही पूछा जा गया हुआ है दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. सो पावर हमें पता है स्टूडेंट दैट इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. कि हम कितना काम कर रहे हैं और उस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज नोन एज पावर. पावर की एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, वॉट. 22 में पूछा हुआ है. फिर दोबारा से वही सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं. सो सारी टाइप्स हमने डिस्कस कर ली. लेक्चर के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस की थी. सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. सो स्टूडेंट्स अगर वो लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिए सब लेक्चर्स, उसके बाद ही क्वेश्चंस करोगे सो आई एम 100% श्योर कि सब क्वेश्चंस बन जाएंगे. अगेन क्वेश्चंस को ट्राई करो. इन केस कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है सो यू कैन आस्क मी. सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. और हमारे पास इसमें डिस्कस करने के लिए एक ही चैप्टर बचा है प्रीवियस ईयर का, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. देन आवर सिलेबस इज कंप्लीट. ओके देन बाय.